आप देख रहे हैं कोसी लाइव न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही अच्छा बजट है। पूरे देश के लिए तो है ही, बिहार के लिए तो जिसको कहते हैं ड्रीम बजट है। जो प्रधानमंत्री जी उनकी सोच क्या है? उनकी सोच है कि युवा, महिला, किसान, गरीब, इनको कैसे सशक्त किया जाए। क्योंकि जो उनका सपना है कि जब 2047 वर्ष आए तब तक भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में उभरे। और ये जो चार जिनकी मैंने चर्चा की है, ऐसे ग्रुप हैं, अगर इनका सशक्तिकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प भारत के लिए लिया है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो पूरा होगा। आप देखिए, युवाओं के लिए 1 करोड़ युवा को आप समझिए अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा, 20-20 लाख प्रति वर्ष। और कहाँ होगा? जो 500 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देगी उनको ट्रेनिंग, और अलग से उनको 5-5 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, खर्च करने के लिए 6 हज़ार रुपये मिलेगा। तो जो अपने यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, जब हमारे युवाओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण मिल जाएगा, उनको हुनर प्राप्त हो जाएगा, तो जो ये कंपनियां हैं उनको अपने यहाँ ले लेगी। आज भी देखिए अपने यहाँ समस्या कहाँ पर है कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट किए रहते हैं, लेकिन जो एक स्किल उनके पास होना चाहिए, जो हुनर होना चाहिए, नहीं रहने के कारण अच्छी अच्छी कंपनियां उनको नहीं ले पाती। और इसलिए आप देखते होंगे कि जो हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट भी बच्चे हैं वो बेरोजगार घूमते रहते हैं, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कितनी दूर से सोचा है। किसानों के लिए आपने देखा, तो किसानों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बहुत सारे स्टेट्स में किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं मिलते थे, वहाँ तक उसको किया गया है। और आगे आने वाले समय में आप जान रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जो प्राकृतिक खेती, जो नेचुरल फार्मिंग है, जो सबके लिए अच्छा है, धरती माता के लिए अच्छा है, और हम लोग जितना जो है लोग हैं उनके लिए अच्छा है, उसको बढ़ावा देने के लिए आपने देखा है कि 1 करोड़ किसानों को उससे कवर करने। तो जितने भी कृषि का क्षेत्र हो, हमारे ये बहुत बड़ा शिक्षा का क्षेत्र में आपने देखा बहुत सारे वो किए गए। और बिहार पर ले लीजिए, ये अपना इलाका जो है जहाँ हम लोग हैं, कोसी का इलाका, बिहार का, उत्तर बिहार का 22 जिला बाढ़ से प्रभावित रहे। लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं वर्षों से, लेकिन कभी कंक्रीट निर्णय नहीं हो पाता था। चर्चा क्या होती थी कि जब तक नेपाल में जो नदियां हैं जिसके चलते यहाँ बाढ़ आती है, उस पर अगर परमानेंट व्यवस्था न हो जाएगी तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। उसके लिए पैसे चाहिए, बाढ़ के नियंत्रण के लिए पैसे चाहिए। पहली बार देखिए वित्त मंत्री जी ने 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो हमारे बिहार में बाढ़ की विभीषिका आती है, उत्तर बिहार में, उससे निपटने। आप समझिए, अगर बाढ़ की विभीषिका हमारे उत्तर बिहार में कम जाएगा तो हमारे जो किसान हैं, इतनी हमारी जमीन उपजाऊ है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 फसलों की पैदा कर पाएंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथ साथ जब बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी तो यहाँ और भी लोग आएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जरा सोच देखिए। उसके अलावा बिहार को उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एक्सप्रेसवे दिया। 4 एक्सप्रेसवे। आप लोग गया जाते हैं, यहाँ से कितना समय लगता है, अब सीधे गया से आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसमें करीब 26,000 करोड़ रुपया आता है। बिहार में ज्यादा एयरपोर्ट हो, ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए भी देखिए उन्होंने व्यवस्था किया है। आप दरभंगा में एयरपोर्ट है, पूर्णिया एयरपोर्ट है, आगे सब में और सुधार होगा। इसके लिए भी 21,000 करोड़, कभी कोई सोचता था, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है। आप जान लीजिए कि जो हमारा पंजाब है, जो अमृतसर से कोलकाता तक
एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। बिहार के लोगों की इच्छा थी कि भाई बिहार में भी जो कॉरिडोर है उसमें एक जगह इंडस्ट्रियल हब वो भी बने। बजट में प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करवाया है कि गया में चूंकि वहीं से वो हब पास कर रहा है, वहाँ भी हमारा इंडस्ट्रियल जो है एक हब बनेगा, तो हमारे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देखते हैं अभी बाबा विश्वनाथ बनारस गए होंगे तो वहाँ पर कितना सुंदर कॉरिडोर बना है। आप जाइए उज्जैन महाकाल का कितना सुंदर कॉरिडोर बना है। बिहार में भी देखिए उन्होंने जो आप सब जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर, पूरे देश के दुनिया के लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए वहाँ आते हैं, वहाँ भी दिया है कि भाई उसका कॉरिडोर बनेगा। और भी जहाँ जहाँ इस प्रकार के हमारे महत्वपूर्ण रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके लिए कॉरिडोर की व्यवस्था की बात बजट में की गई है। तो हमारे बिहार के लिए तो समझिए बहुत ही एकदम ड्रीम जो कहिए बजट है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार में जब इन्वेस्टमेंट ये होगा तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे बाहर के लोग आकर के यहाँ जो उद्योगपति हैं या उद्योग धंधे लगाएंगे तो हमारे युवाओं को भी इसमें रोजगार मिलेगा। तो ये बजट में सबका आप देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो नारा ही नहीं है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस बजट में देखिएगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करवाई है इसका स्पष्ट रूप से उसको मूर्त रूप दिया है इस बजट के माध्यम से। सर, वर्षों से मांग थी विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। हाँ, देखिए इस पर मैं जरा स्पष्ट करूं। विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग होती है, संविधान में विशेष राज्य का दर्जा का कहीं व्यवस्था नहीं। आप कहिएगा कि आया कहाँ से? तो पांचवा जो वित्त आयोग था 1969 में, उसने संस्तुति की थी कि भाई ये जो है विशेष राज्य का दर्जा कुछ राज्यों को दिया जाए। उन राज्यों को चुना था उसमें उन्होंने जो बॉर्डर स्टेट थे, खास करके उसमें दिया गया था कश्मीर को, नागालैंड को, आसाम को। उसके बाद 5 राज्य और जुड़े, 3 राज्य बाद में जाकर के जुड़े और 2001 में जो अंतिम राज्य जुड़ा था उत्तराखंड। आप याद करिए संस्तुति किसकी थी? वित्तीय आयोग। 14वां वित्त आयोग जो आया, 14वां वित्त आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया गवर्नमेंट को, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अब जो है किसी भी राज्य को जो पहाड़ी जिनको पहले दिया हुआ उसके अलावा किसी को विशेष राज्य देने का दर्जा देने को उचित नहीं है, इसको समाप्त कर दिया। और इसके साथ साथ जरा समझिए क्या किया उन्होंने कि जो वित्तीय संसाधन, आखिर विशेष राज्य का दर्जा मांगते क्यों? कि आपको संसाधन ज्यादा मिले, आपके यहाँ लोग आकर के इन्वेस्ट करें। तो उन्होंने कहा कि जो राज्यों को, जो केंद्र ने जितनी भी जो अपना संकलन होता है, जितने भी हमारे तरह तरह के जो हमारे टैक्सेज होते हैं, टैक्स का कलेक्शन होता है, तो पहले 14वीं वित्त आयोग के पहले सिर्फ 32% ही पूरे कलेक्शन का ज्यादा था राज्यों को। 14वीं वित्त आयोग में जब विशेष राज्य के दर्जा को समाप्त किया तो 32 को बढ़ा के 42% कर दिया, माने 10% और ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो प्रदेश को दे दिया। और आज आप देखिए, मैंने बताया ना कि बिहार को अगर आप जोड़िएगा तो सामने तो आपको दिखेगा करीब 60,000 करोड़ का, लेकिन और डिटेल में अगर जाइएगा, आप मान लिए 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बनने हैं, 3 करोड़ है ग्रामीण इलाके में, 1 करोड़ है शहरी इलाके में, 25,000 गांवों को और सड़कों से दूसरे 25,000 गांवों को 12 मासी सड़कों, दोनों में फर्क देखिए। एक होता है कि सड़क से जोड़ना गांव, जिसमें आप सड़क से जोड़ दिए, अब पता चला कि साहब वो फिर खराब हो गई। 12 मासी सड़कों जोड़ना, तो उसका हिस्सा हमको बिहार में आ गया। तो करीब करीब 70,000 करोड़ इस बजट में बिहार को मिला है। तो भाई जो आप बात करते थे सिर्फ एक दर्जा की बात कर देते, एक सिर्फ समझिए वो जुमला हो गया था, कहीं किसी को मिला नहीं था। तो स्वाभाविक आपको 70,000 करोड़ कभी कुछ सोचा था? जितने भी होंगे ना, सबको बड़ा, जो लोग विरोधी लोग होंगे उनके पेट में दर्द हो रहा होगा, कहने को कुछ नहीं होगा तो कुछ भी बोलते, लेकिन जरा सोचिए कि बिहार को 70,000 करोड़ का समझिए कि सहायता, वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देने जा रही है। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के और पूरे एनडीए सरकार के प्रति बिल्कुल शुक्रगुजार है। भाई बिहार के लिए इतनी बड़ी सोच रखा है, और बिहार निश्चित रूप से जब इतना बड़ा हमारे पास धनराशि आएगी तो यहाँ विकास जो होगा चारों तरफ, तो बिहार आगे चमके। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी मांग जो है ये विशेष राज्य के दर्जे की जारी रहेगी। अच्छा सुनिए, जरा एक बात जरा बता देते हैं।
तेजस्वी यादव जी किनके साथ हैं? अभी कांग्रेस के साथ। 1969 में ये रिपोर्ट आई थी जो दिया था वित्त आयोग ने। 1969 में कौन थे देश के प्रधानमंत्री? कांग्रेस पार्टी। जरा चलिए लास्ट में चलिए 2004 से 2014 तक केंद्र में किनकी सरकार थी? भाई उसमें तेजस्वी जी के पिताजी भी मंत्री थे, आदरणीय मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। तो बताइए साहब, आप करा लेते? देखिए मैंने क्या बताया, हमेशा बात करनी चाहिए जो संभव है। मैंने कहा ना कि ये स्पष्ट समझिए, जब समझ जाइएगा आप लोग भी ना तो कहिएगा कि क्या बोल रहे हो साहब। वित्तीय आयोग की परिकल्पना किया था वित्त आयोग, विशेष राज्य के दर्जा की परिकल्पना किया था वित्त आयोग ने। उसी ने 14 में वित्त आयोग ने रिकमेंड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जरूरत किस बात की है कि राज्य में धन आए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण हो, राज्य में उद्योग धंधे लगे, उसके लिए निवेश है। तो उसके लिए कोई जरूरी थोड़ा कि विशेष राज्य का दर्जा। मैंने आपको उदाहरण में दे रहा हूं, देना नहीं चाहिए लेकिन मैं दे रहा हूं। और तब आप बताइएगा, बगल में उड़ीसा है। 2013 में जब हम लोग विशेष राज्य का दर्जा चलाते थे बिहार में मुहिम, हम लोग गांधी मैदान भर दिए थे, दिल्ली का लाल किला, रामलीला मैदान भर दिए थे, मिला नहीं। कमेटी बनाई गई, उसमें भी रघुराम राजन कमेटी, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। उड़ीसा उसमें हमसे नीचे था जी, हम ऊपर थे उनसे। हम कहते भी थे डंके की चोट पर कि उड़ीसा को मिलेगा तो हम भी ले लेंगे, किसी को नहीं मिला। आज उड़ीसा में जो काम हुआ, इस तरह का जो काम हुआ, आज प्रति व्यक्ति आय बिहार में 54,000 है, राष्ट्रीय आय 1,82,000 है। उड़ीसा हमसे नीचे था, 1,36,000 पर चला गया। विशेष राज्य का दर्जा मिला क्या? देखिए होता क्या है ना कि भाई आपको जो आपकी अपनी ताकत है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। कल मैंने एक बात की थी, फिर मैं बोल रहा हूँ। देखिए हम लोगों को, बिहार के लोगों को ना भीख मांगने की प्रवृत्ति से उबारना है। रोज मांगिए कि ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। अपनी ताकत को पहचानिए ना। बिहार सत्ता का केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है। इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन किसकी है? इतना अच्छा पानी किसका है? इतना बड़ा बाजार किसका है? 14 करोड़ लोग हम लोग हैं। इतने परिश्रमी किनके लोग हैं? हमारे ही लोग सब जगह काम करते हैं ना। जरूरत देखिए अब ये है कि हम लोग अब ये सब जुमलों में न पड़े। भारत सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है, इतनी बड़ी धनराशि हम लोग को आवंटित किया है। ये अवसर बार बार नहीं आता है भाई। आज केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और केंद्र में जो हमारे नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी अपनी एक पहचान है। बिहार में भी नीतीश बाबू ने काम किया है, तो एक पहचान है। तो भाई इतना अच्छा शुभ अवसर है, सब लोगों को मिल करके देखिए एक माहौल बनने का। सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी कैंपेनिंग कर रहे हैं, विभिन्न पार्टी के नेता भी उसमें जुड़ रहे हैं, किस तरह? देखिए लोकतंत्र में जी, देखिए हमारा भारतवर्ष क्या है, जीवंत लोकतंत्र है, लाइवली डेमोक्रेसी है। तो यहाँ ये देखिए अच्छी बात है कि लोग भाई अपनी अपनी पार्टी बनाते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं। बाकी तो जनता को देखना है ना। मैंने कहा ना कि जो कल बजट जो पेश हुआ है, उसके बाद जितने लोग सोच रहे होंगे ना, सबकी दुकान बंद हो जाएगी, सबकी दुकान में ताला लग जाएगा। आवश्यकता ही है कि जब वो घोषणा हुई है उसके अनुरूप हम लोग सब लोग मिलकर के काम करें, और प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया और बिहार के लिए किया है, इसको जन जन तक पहुंचा दें। सर, यूपी के तर्ज पर बिहार में भी कांवरिया पथ में नेम प्लेट लगाने की लोग मांग कर रहे हैं। देखिए आप जरा आइए इस पर, अभी तो उस पर इसलिए मैंने बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही तो मामला चल रहा है, हम इसलिए उस पर बहुत नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बात से आप भी सहमत होइएगा, यहाँ सब लोग सहमत होंगे कि जो भी कांवड़ लेके, हम भी गए हैं, आपको सुल्तानगंज से बैद्यनाथ था, पैदल गए हैं, रास्ते में सबकी क्या इच्छा होती है कि भाई जो भी हम अगर पिए खाएं, 3 चीज होना चाहिए। सबसे पहले तो शुद्ध, साफ और पौष्टिक, ये 3 चीज होना चाहिए, समझे कि नहीं? ये तीनों चीज अगर है तो जो कांवड़िया है उसको भी खाने में अच्छा लगेगा। जो लोग बेच रहे हैं पैसा भी कमाएंगे, लेकिन साथ साथ उनको, तो देखिए सुनिश्चित क्या करना चाहिए? सुनिश्चित ये करना चाहिए कि जो भी रास्ते में खान पान की चीजें हैं उनमें ये 3 चीज जरूर है। बाकी पर तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर हम अभी नहीं बोल।
थैंक यू सर।